सागर नगर निगम प्रशासन की एक निर्णय ने स्कूली बच्चों की मुसीबत बढ़ा दी है। जी हां, जहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास हो सके, इसके लिए स्कूल के लिए आरक्षित खेल मैदान की जगह को नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी प्रशासन के साथ जोनल कार्यालय का भवन बनाने के चिन्हित कर उस पर काम शुरू कर दिया है, जिससे अब स्कूली बच्चों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूल के शिक्षकों को भी असुविधा हो रही है, जिसको लेकर उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा कहीं और उसके लिए स्थान आरक्षित कर बनाए जाने की मांग उठ रही है। शहर के मध्य पद्माकर स्कूल के परिसर में स्थित शासकीय उर्दू हाई स्कूल का यह मामला है, जहां पूर्व से ही स्कूल भवन के पास रिक्त पड़ी जगह पर पहले तो आंगनबाड़ी बना खेल मैदान की जगह कम कर दी और अब जोनल कार्यालय के भवन बनाने के लिए काम शुरू कर पूरी तरह खेल मैदान ही समाप्त कर दिया गया है। ये कौन सी स्कूल है, कहाँ से आप पढ़ने आती हैं? ये उर्दू स्कूल है। हम लोग यहाँ पढ़ते थे, यहाँ खेलने आते थे, तो यहाँ आंगनबाड़ी बन गई और ये मैदान था, तो यहाँ गड्ढे खुद रहे हैं। अब हम लोग कहाँ खेले? नहीं, तो ये जहाँ सरकार पढ़ने और पढ़ाने की बात करती है और बोलते हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान हो, यही का बात करती है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मैदान बचा हुआ है? नहीं, अब नहीं बचेगा मैदान। अब हम लोग कहाँ खेलेंगे? और हम लोगों की यहाँ प्रार्थना होती थी, गतिविधियाँ होती थी, अब ये सब कहाँ पर है? मती तलत बेगम शिक्षक हूँ मैं। यहाँ पहले मैदान था बच्चों के खेलने के लिए, तो ये मैदान में आंगनबाड़ी बना दी। फिर इस साइड हम लड़कियाँ खड़ी होती प्रार्थना करती हैं, यहाँ भी कुछ ऑफिस बन रहा। हम लोगों को बच्चों लड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं, 9th-10th की हैं, तो परेशानी हो गई है। नहीं, तो ये जो अभी यहाँ पर प्रार्थना होती थी, तो अब कहाँ हो गया? वो अब कहाँ करेंगे हम लोग प्रार्थना? तो ये जो बच्चों को खेलने की जगह थी वो यहाँ पर है, अब नहीं है? अब नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग कि हम लोग ये चाह रहे थे कि ये मैदान बच्चों के लड़कियों के लिए था, हाई स्कूल की, इनके लिए ये मैदान रहता। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर क्लास में हैं? कितने बता गया है। पहले से ही तंग स्थान पर स्कूल है, जिससे आने जाने में खासी असुविधा होती है। बच्चों और शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब इस भवन के बनने से और कठिनाई हो जाएगी। इस मामले में बच्चों को होने वाली परेशानी पर स्कूल प्रबंधन अभिभावकों ने अपनी आपत्ति भी नगर निगम प्रशासन को लिखित में दर्ज कराई है और शाला परिसर में ही प्रवेश द्वार के पास रिक्त स्थान पर जारी भवन निर्माण कार्य कराए जाने का अनुरोध कर खेल का मैदान सुरक्षित रहे प्रयास भी किया, पर नगर निगम में प्रशासन को स्कूली बच्चों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं हुई और उसने उनकी शिकायत को दरकिनार कर काम शुरू कर दिया। जब हमारी टीम को इस मामले की जानकारी लगी तो हमने मौके पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया, तो जो तस्वीरें दिखाई दी आप स्वयं देखें, जहां स्कूल के बच्चे सहित शिक्षक गण खुलकर होने वाली परेशानी बयां कर खेल मैदान सुरक्षित रहे इसकी गुहार लगाते नजर आए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं कि नगर निगम प्रशासन की मनमानी से स्कूल के बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है, जिसको लेकर उसकी मौन स्वीकृति भारी पड़ सकती है। ये गड्ढा काय की खोद रहा है? ये मालूम मुझे, निगम की बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, निगम की बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। ये आपको कौन से है बनवा रहा है? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार नहीं जानते। तो ये कब से काम चालू हुआ है? हाँ जी, क्या बन रहा है यहाँ पर? निगम की बिल्डिंग। ये जो अभी यहाँ पर आप लोग खेलते थे, यहाँ पर कुछ निर्माण हो रहा है, तो फिर खेलने कहाँ जाएंगे आप लोग? सर उधर पे खेलते आएंगे तो वो बनने लगा सर। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? किस चीज़ की गड्ढे खोद रहे हैं, जानकारी है? स्कूल में जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं सर, प्राइमरी स्कूल में, पहली से लेके 5वीं तक। और यहाँ खेल का मैदान था, बच्चे यहाँ धूप में बैठते भी थे, ठंडों के टाइम में ठंडियों में बैठते थे और खेलते भी हैं। अब तो यहाँ जगह भी नहीं बची है, इस तरफ वो बन गए हैं, आंगनबाड़ी बन गई, तो जगह बिल्कुल बची नहीं है। अब जरा सी जगह छोड़ी है इन लोग ने यहाँ के लिए, निकलने तक के लिए जगह नहीं। हम लोग साइन करने जाते हैं वहाँ तो जगह ही नहीं बची निकलने के लिए। नहीं, तो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? जी, वो अब वही लोग मजदूर बता रहे थे कि निगम का ऑफिस बन रहा है, नगर निगम से आए थे। अगर जो बच्चे हैं जो खेलते हैं प्लेयर के समय पर खेलते हैं, तो कहाँ खेलने जाएंगे आप? अब जगह ही नहीं बची, इस तरफ आंगनबाड़ी
बन गई, इस साइड निगम का ऑफिस बन गया। अब कहाँ खेलेंगे बच्चे? खेलने की जगह ही नहीं बची, कहीं भी नहीं बची बच्चे। बाथरूम करते उस तरफ बाथरूम आते बच्चे तो उधर भी नहीं जा पाते बच्चे, बिल्कुल खेलने के लिए जगह ही नहीं है बिल्कुल। नहीं तो जहाँ पर सरकार बच्चों के लिए पढ़ने के लिए और खेलने के लिए ज़्यादा प्रभावित करती है, तो यह लग रहा है आपको कि ये जो व्यवस्थाएं बन रही हैं निगम के द्वारा? नहीं, गलत है जी, तो बिल्कुल गलत है। खेलने के लिए बिल्कुल है ही नहीं जगह। अब बोला था कि वहाँ तो कहने लगे अब यहाँ जगह नहीं है, आप लोग इस तरफ ना कचरा डालेंगे ना कुछ करेंगे, ये किसने निकल ही नहीं पाएंगे। वो मजदूर खड़े थे ना यहाँ पे, वो लोग बोल रहे थे, कहने लगे आप लोग अब इधर कुछ नहीं करेंगे इस तरफ। तो कि आपने इसकी आपत्ति दर्ज कराई है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। अब सर ने शायद, हाँ, हमारे भारती सर हैं उर्दू वाले प्रिंसिपल, उनने शायद करवाई है। हाँ, उन्हीं ने करवाई है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मैं शबाना खान, उर्दू स्कूल है ये, हाई स्कूल APS है, एकीकृत शाला है। और ये इतना सा ग्राउंड था, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं मतलब हमारे स्कूल में। और वो जो सामने वाला ग्राउंड है वहाँ लड़के खेलते हैं, तो हम लोग लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इसी ग्राउंड में प्रेयर होती है, इसी ग्राउंड में एक्टिविटी होती है, और हम लोग इसी ग्राउंड में खिलाते हैं हमको। तो वो जगह पूरी उनने, निगम वालों ने, सेक्टर निगम का कुछ ऑफिस बन रहा है, तो हम लोगों ने आवेदन भी किया। हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा आयुक्त महोदय को आवेदन भी लिखा था, हम लोगों ने सबने उसमें लिखा था, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। और आज से वो काम चालू हो गया, गड्ढे वगैरह खुद गए, और वो बच्चे खड़े हैं कि मैडम हम कहाँ खेलें। तो क्या करें आप बताइए कि मतलब बहुत परेशानी हो रही है। 50-53 बच्चे हैं, लेकिन खेलने के लिए जो जहाँ पर सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें हैं जो दावे करती है कि बच्चे पढ़ें और खेलें, तो क्या लग रहा है आपको अब कहाँ बच्चे खेल पाएंगे और क्या? तो यही लग रहा है कि खेल कूद का जो मैदान था, जो हम लोगों के उसमें मांगते हैं कि जो खेल का मैदान है, पर्याप्त मैदान है, नहीं है, तो हम लोग लिख देते कि है। अब उतनी ही जगह में हमने कवर कर लिया है, बच्चों को खेलने को जगह ही नहीं है। बिल्डिंग के ही सामने आप निगम का ऑफिस बना देंगे तो लड़कियां खड़ी नहीं हो पाएंगी, मतलब इतना कंजेस्टेड हो जाएगा कि बड़ी बड़ी लड़कियां 10th की वो खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। उनको खेलने को तो जगह ही नहीं है, प्रेयर को जगह नहीं है। ये नगर निगम द्वारा, आयुक्त द्वारा बनवाया जा रहा है, यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कक्ष बनवाया जा रहा है। तो ये यहाँ जो बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था रही तो फिर कहाँ रहेगी? अब बनने कहा हुआ था इनसे, अग्रवाल जी से, जिनके उसमें है, आयुक्त आवेदन भी दिया हुआ आयुक्त को, पर वो नहीं माने। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 47 बच्चे हैं वर्तमान दर। तो जो बच्चों के लिए अब खेल कूद की गतिविधियाँ रहती थी, फिर वो ऐसे में कहाँ संचालित कराएंगे? अब वो नहीं हो पाएंगी, जगह नहीं, इतनी जगह थी अपने पास में, तो वो समाप्त हो गई। उस तरफ था वो आंगनबाड़ी बन गई, उस तरफ। वैसे जो यहाँ पर सरकार हैं जो बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की बात करते हैं और खेल कूद की बात करते हैं, क्या देखने में आ रहा है ये जब यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो बच्चे कैसे अपनी खेल कूद में आगे बढ़ेंगे? ये बच्चे खेल कूद में बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है इसमें। ये जगह इतनी थी तो ये भी इसमें यहाँ कवर हो गई पूरी। तो ये क्या बन रहा है, आपको कोई जानकारी है? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बताया गया है कि ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रहा है और नगर निगम को सौंपा जाएगा ये। तो इसकी आपने कहीं लिखित में शिकायत की है? हमने आयुक्त महोदय के लिए लिखित आवेदन दिया हुआ था, पालकों की तरफ से, हमारी संस्था की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से, कि यहाँ पर इसका स्थान चयन ना करके गेट के बाजू में जो शहर के लोग बाथरूम करने को आते हैं तो वहाँ के लिए कहा गया था, पर वो नहीं माने हैं। अग्रवाल जी से भी कहा था, यहाँ के जो प्रभारी हैं जो, उनसे भी कहा था, तो अब उन्होंने यहीं का चिन्हित किया हुआ है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि ये खेल के लिए, बच्चों के लिए, इतना प्रार्थना के लिए ये जगह बची रहे, और गेट के बाजू में उधर पर्याप्त जगह है तो वहाँ ये बन सकता है यदि चाहें तो। आवेदन भी इसीलिए दिया था, पर वो नहीं बनाया गया। क्या शुभ नाम लिखते हो, किस पद पे हैं? हम यहाँ अपना NL भारतीय प्राचार्य पद पर यहाँ पर पदस्थ हूँ।